जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ है बेसिकली, ठीक है। ये उसके सामान्य हिंदी का टेस्ट है, ठीक। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो मैं जीएस वर्ड का जीएस वाली सीरीज़ जो है उसको भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी मैंने ध्येय का करवाया है, ध्येय का अभी और भी वीडियो आपको मिलेगा। अभी 1-2 दिन में कई सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं इसमें। हालांकि इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल है, जैसे कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली उसके ध्येय से कंपेरेटिवली इसका थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अगर, तो थोड़ा सा कम है, लेकिन यह है कि अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है और प्रैक्टिस ही आपको करना है, क्योंकि 55+ अगर नंबर लाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वैसे तो मैंने 10-11 पहले करवा रखा है, ठीक है, हिंदी का और जीएस का दोनों का। अगर आपने नहीं देखा है तो जीएस और हिंदी देख लीजिए, बहुत सॉलिड प्रश्न करवाए हैं मैंने उसमें, ठीक है। और उनको प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जो नए फैक्ट्स बताता हूँ, जो नई चीज़ें बताता हूँ, या जो आपका गलत हो रहा है उसको लिख लीजिए और रिवीजन करिए उसका, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और डेली जो फैक्ट्स वाला वीडियो आ रहा है उसको ज़रूर देखिए, उसको मिस मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए इसमें पूछा है उत्थान का विलोम क्या होगा। तो देखिए उत्थान का विलोम आपको पतन, ठीक है। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा। ये देखिए इसमें उत्थान का पतन हो गया, ठीक। अब इसमें जैसे विनाश का उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपरी का अधः हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातत्व, सातत्व का क्या होगा? असातत्व, ठीक है, असातत्व। और व्याप्त का अव्याप्त, ये जो है व्याप्त का अव्याप्त, ठीक है। असंगत का संगत, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। शब्द विलोम के संदर्भ में कौन सा युग्म बेमेल है? देखिए विभ्रांत का, इसमें देखिए विभ्रांत क्या है? तो विभ्रांत का शांत, ठीक है। वैदिक का सांसारिक, वैदिक का सांसारिक नहीं होता है, वैदिक का पारलौकिक, इस तरीके से, ठीक है। ये ये अवैदिक भी कह सकते हैं, इसका नहीं, एक मिनट, ये तो सही ही है, ये तो ठीक है, ठीक है। शांत का विभ्रांत, सांसकार सांसारिक का तो पारलौकिक होता है, ठीक है। वैदिक का अवैदिक बोल सकते हो आप, ठीक, अवैदिक, यही गलत है। बाकी संलिप्त का तटस्थ सही है, वेस्ट का समष्टि सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। देखिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मैं उसको आपको बोल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें शब्द और विलोम दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो देखिए इसमें देखिए श्लाघ्य, श्लाघ्य का क्या होगा? निंदनीय, ठीक है। तो ये दूसरा। अब यहाँ पे मंथर, मंथर का क्षिप्र होता है, ठीक है, मंथर का क्षिप्र होता है, ये एक दूसरे से। समस्त का एकल, वस्त्रधारी का ये दिगंबर, ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये दिगंबर है, हाँ ठीक है, वस्त्रधारी का दिगंबर, ठीक, यहाँ पे दिगंबर है। तो ये 1 2 3 4 सारे ही मैच्ड हैं, ठीक। सूची का विलोम क्या होगा? असूची होगा, ठीक है। सूची का क्या होगा? असूची। बड़ा आ, एक चीज़ याद रखना, ये कॉन्सेप्ट टाइप का चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि बड़ा आ लगाने से कभी भी विलोम नहीं बनता है, ठीक है, विलोम नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन छोटा आ लगाते हैं किसी शब्द में तभी विलोम बनता है, ठीक है। छोटा आ लगाएंगे तो बन जाएगी, जैसे सूची में असूची, ठीक है। गूढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो गूढ़, गूढ़ मतलब है ऐसा चीज़ की, जिसको जिसके बारे में जाना ना जा सके या जानकारी ना हो, तो बोधगम्य, ठीक है। इसका क्या होगा? बोधगम्य, ठीक। बोध का अबोध्य, ठीक है। और ये तुच्छ का महत्वपूर्ण, या तुच्छ का महान भी हो सकता है, ठीक, महान भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कम, कम का क्या होता है? यथेष्ट, याद रखना, कम का क्या होता है? यथेष्ट। न्यून का अधिक हो गया, संपूर्ण का अपूर्ण हो गया, ठीक है। इसमें विलोम शब्द ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है स्थावर का क्या होता है? जंगम, मैच करना है, तो आप मैच कर सकते हैं। अब इसमें स्थावर का जंगम बी का आपको 1 मिल गया, तो बी का 1 आपको यहाँ पे आ गया। अब इसको जैसे बी का 1 एक ही है, तो आप और भी नहीं भी पता है तो भी आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो ए का 2 इसमें स्खलित का अस्खलित, स्थावर का जंगम, ठीक है, स्थूल का सूक्ष्म, सुपथ का कुपथ, ठीक।
इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा निम्न आप अच्छा इसमें कमेंट करिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। कम से कम इसमें इस वाले में तो 55 प्लस सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ठीक। इसमें 55 प्लस सही होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से गलत है। तो देखिए इसमें सृजन, प्रलय, प्रलय वैसे सृजन का नहीं होता है, ये यही गलत है। कोप का कृपा होता है, गौरव का लाघव होता है, जड़ता का चैतन्य, ठीक है, ये होता है। सृजन का बेसिकली प्रलय क्या होगा, नाश कह सकते हैं इसमें एक तरीके से, है ना। मतलब अगर ये नहीं है तो प्रलय भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कौन सा गलत है तो उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। सृजन का विलोम नाश, ठीक है। प्रलय जैसे सृष्टि, ठीक है, सृष्टि, इस तरीके से बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है, बहुत। आप उसको आपको प्रैक्टिस इसीलिए बोलते हैं कि अभ्यास करते रहेंगे तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो इसमें देखिए कौन सा शुद्ध है। देखिए भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। ये उसने मिष्टान्न खरीदा, तो ये तो सही लग रहा है, ये सही ही है ये, ठीक है, ए वाला सही है, ठीक है, ए सही है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें जैसे पंत जी को पष्ट पूर्ति पर रूपाम्बरा कृत भेंट की गई थी, ठीक, ये गलत है। और इसमें आप तो अंतर्धान, अंतर्धान गलत लिखा हुआ है, ठीक, अंतर्धान वर्तनी में याद रखिएगा, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। तो देखिए मैंने बाजार से सामान खरीदा, ठीक है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, तो ये सही लग रहा है। उसने बाजार नहीं जाना है, ये तो वैसे ही पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, बस ऊपर क्या है, ठीक है, गुरु पर श्रद्धा है, ठीक है। बाकी पहला वाला सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो देखिए विद्या श्रेष्ठ धन होती है, होती है नहीं, धन जो है होता है, ठीक है, धन होती है नहीं, धन होता है, याद रखिएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य देखिए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, तो ठीक लग रहा है ये पढ़ने में। यहाँ ताजे गन्ने का, ताज़ा गन्ना क्या है, ठीक है, यहाँ ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत है। ताजी गन्ने, ये सब क्या है, ये सब गलत है, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ आप लोग पढ़ने से समझ में आ जाएगा। और ये कब होगा, अभ्यास से भैया, ठीक है, अभ्यास नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, ये गलत है, पढ़ने में ही लग रहा है कि इसको देखो ऐसे, अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक, ये इस तरीके से बनेगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है, ठीक है, बाकी सब खटास, खटाई, मिठाई, ये सब गलत है, तो बी वाला राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, दही खट्टा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है देखिए इसमें से। तो देखिए आपका शासन संबंधी कार्य, शासन संबंधी कार्य ये ऐसे होना चाहिए फिर आपके शासन काल में, ठीक है, ये शासन संबंधी क्या हो गया, मतलब शासन काल होना चाहिए, है ना, इसलिए ये गलत है, ठीक है। बाकी आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ठीक, तो इसमें जो करेक्ट, ये भी सही नहीं है, ठीक। यह समाचार पूरे देश भर में, अब पूरे भी लगा है, देश भर भी लगा हुआ है, ये गलत है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। अब इसमें तुम्हें कल, इसमें बोला है कि तुम्हें कल कुछ हो जाए, ठीक है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये मतलब पढ़ने में भी सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, ये सही करेक्ट जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका डी, ठीक। चलिए ये चीज़ समझिएगा आप लोग, ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपने कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा है, तो ये थोड़ा गलत है पढ़ने में। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा, तक क्या है, तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उठ तक नहीं पा रहा है लिखा है ना यहाँ, देखिए ध्यान से, ये तक लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। राजपथ बोल दिया तो फिर सड़क लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, तो इसमें मतलब अलग टाइप का लग रहा है ये, जैसे शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, इस तरीके से होना चाहिए था, ये गलत है। उस समय चरखा चलाना एक अनुशासन था, तो ये भी सही है, ठीक है, यही डी वाला इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह
रुमाल, ठीक है, रुमाल अच्छा है, ये अच्छी लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। उसकी दही खट्टी है, तो ये भी मैंने बताया ना कि दही खट्टा होता है। कई हाथियाँ जा रही थी, ठीक है, कई हाथियाँ जा रही थी, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। ये उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये मतलब करेक्ट आंसर, ये वाक्य सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वाक्य फिर देखिए, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी, ये क्या है, प्रभारी थोड़ी होता है, प्रभारी होता है, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ठीक है, तो इसमें 31 के स्थान पर 31 होना चाहिए, 31, और लिखा है क्या 31, ठीक है, 31, तो ये गलत हो गया। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, तो ये देखिए जैसे तुषारपात हुआ, ये मतलब इसमें संधि तुषार धन आपात है ना, तुषार धन आपात ऐसे होना चाहिए था। तो अगर आपात, अब आ और आ यानी दीर्घ संधि, ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घा, तो क्या हो जाना चाहिए, तुषारापात हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, इसीलिए ये गलत है, तुषारापात, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश में गया हो, तो वो क्या है, प्रोसित पतिका है, ठीक है, क्या है वो, प्रोसित पतिका, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मतलब बहुत पूछता है ये परदेश वाला जो प्रश्न है, ये बहुत पूछता है। और नई नवेली जो स्त्री, व्याहिता स्त्री को क्या कहते हैं, नवोढ़ा कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, जिसका पति विदेश में रह रहा हो और वो दुखी हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रवत्सत पतिका, ठीक है, उसके वियोग में वो मतलब दुखी हो, तो वो होती है प्रवत्सत पतिका, ठीक। और आगत पतिका क्या है, ये सब ये पूछे जाते हैं, ये आगत पतिका, प्रवत्सत पतिका, प्रोसित पतिका, ये सब पूछे जाते हैं। आगत पतिका का मतलब होता है कि जिसका पति जो है वो प्रदेश से लौट आया हो, ठीक है, यानी कि आया हो वो, ठीक। तो चारों शब्दों का वाक्यांश का बता दिया हमने। जिसका निवारण करना अत्यंत कष्टकारी हो, कष्ट से किया जा सके, तो दुर्निवार बोलते हैं, ठीक है, दुर्निवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अपना मंतव्य साधने वाला, तो भैया स्वार्थी ही होता है, ठीक है, परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी है ना, तो स्वार्थी बोलते नहीं कि बहुत स्वार्थी आदमी है, यानी कि वो सिर्फ अपना हित ही साधता है, अपना मंतव्य साधता है। प्रतिपदा क्या है, तो भैया पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं, प्रतिपदा द्वितीया ऐसे तृतीया, है ना। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, तो वो क्या है, निह स्प्रिय, याद रखिएगा, निह स्प्रिय होता है, स्पृहा मत लगा दीजिएगा, ठीक है, निह स्प्रिय, ठीक है, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या है, तो वीर प्रसू, वीर प्रसू बोलते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द क्या है, तो धीरोदात होता है, ठीक है, धीरोदात, ठीक। इसमें ये धीरोदात, ठीक। जिस पुरुष की, अच्छा इसमें एक वो है जो ये और लिखा हुआ है ना, ये सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी जो नायक होता है उसी को बोलते हैं, ये जो इसमें ये दिया हुआ है ना, ये वाला, ये धीर ललित। धीर ललित क्या है कि सूरवीर हो लेकिन ललित कलाओं का प्रेमी हो वो, ठीक है, तो उसको धीर ललित बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब ध्यान ध्यान रखिएगा, कई सारे ये वर्ड मतलब मिक्स टाइप होते रहते हैं, ठीक है। और ये जैसे इसमें धीरोद्धत भी लिखा हुआ है, तो धीरोद्धत का मतलब होता है जैसे अभिमानी, सूरवीर तो है वो लेकिन अभिमानी है वो, मतलब उसको घमंड है, तो वो धीरोद्धत है। और धीरोदात होता है शालीन है, दयावान है, ठीक है, शांत है, योद्धा, शक्तिशाली है, दयालु है, शांत है, धीर है, तो वो क्या है, धीरोदात। और जो अभिमानी होता है इनके साथ, जैसे वीर योद्धा तो है लेकिन वो अभिमानी भी है, तो धीरोद्धत होता है, ठीक है। और धीर ललित जो ललित कलाओं में प्रेमी हो, ठीक है, वैसा, तो उसको, उस नायक को क्या बोलते हैं, ये धीर ललित। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो क्या है भैया, अगर साथ में है तो सपत्नीक हो जाती हैं, और साथ में पत्नी नहीं है तो विपत्नीक हो जाती हैं, ठीक। विधुर होता है जिनकी मतलब पत्नी जिनका देहावसान हो जाता है, ठीक है, जो वो लोग विधुर कहलाते हैं, ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो वो क्या है, अपहत, ठीक है, क्या है वो, अपहत बोलते हैं उनको, ठीक। ये अपर्णा, अपर्णा क्या है, अपर्णा मतलब होता है कि जैसे अपर्णा का मतलब एक तरीके से पत्ते पर जीवित, है ना। अपर्णा जो है वो पार्वती जी का एक पर्याय है ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पार्वती जी का पर्याय है ये, अपर्णा बोलते हैं उनको, मतलब एक नाम उनका है ये अपर्णा।
और ये प्रपर्ण क्या है? प्रपर्ण होता है जैसे कि जो गिरा हुआ पत्ता है उसको क्या कहते हैं? प्रपर्ण कहते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसको क्या कहते हैं? असूर्य, असूर्य पस्या। ठीक है, असूर्य पस्या। ठीक, ये तो डी वाला करेक्ट आंसर। तमस का जो विलोम है क्या है? तो तमस का क्या होगा इसमें? अब देखिए मिलता जुलता है सब इसमें, लेकिन तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये इस तरीके से, तो ये ज्योतिर्गमय। ठीक, ये ज्योतिर्मय याद रखिएगा तमस का। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम, तो भैया ये कान का कर्ण होता है। ठीक है, दिन का दिन ही होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दिन का तत्सम क्या है? दिन ऑलरेडी। ठीक है, ये जैसे इसका बाह्य होता है। ठीक है, बाह्य। ठीक है, ये जमुना का यमुना है ना, तो ये याद रखिएगा। तो दिन जो है इसमें तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव से शब्द अट्टारी, अटारी का क्या होता है? अट्टालिका होता है। ठीक है, अट्टालिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो देखिए बंदर है, इसका दोनों रूप ही तो लिखा हुआ है इसमें, बंदर ही है जो इसमें तद्भव है, बाकी तत्सम है सब। तद्भव से तत्सम बन रहे सही शब्द का ये शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो तद्भव से तत्सम, इसमें देखिए अब थोड़ा सा पढ़िए, इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा सा मतलब ऐसे जल्दबाजी में मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सब। ठीक है, आपको तद्भव से तत्सम देखना है कि सही युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब जैसे इसमें देखो हत्था से, हत्ता से हाथ बन रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल हस्त होता है। ठीक है, रत्ता से रात बन रहा है क्या? रात्रि होता है इस तो, है ना, ये गलत है। पत्ता से पत्र, ये ठीक है, या तो पर्ण होता है या तो पत्ता होता है। ठीक है, ये पत्र होता है, दोनों सही हो सकता है, तो ये ठीक है ये। बाकी ये नच्चा से नाच, ये भी गलत है, नृत्य। ठीक है, नृत्य होता है तत्सम। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए दक्षिण आपका तत्सम है, ये खरजूर तत्सम है, खटवा भी तत्सम है, घड़ा, घड़ा से क्या होता है? घट, तत्सम शब्द। ठीक, तो यही जो है आपका तद्भव है इसमें, बाकी तत्सम है। तत्सम से तद्भव रूप सही युग्म देखना है। तो कश्य, कश्य का कुछ होता है क्या? कश्य का कुछ नहीं होता है, ये सही रूप, ये गलत है। ठीक है, ये याद रखना। कश्य किंचित होता है कुछ का, किंचित। ठीक, ये गलत है। लाख लक्ष्य होता है, लाच नहीं। ठीक है, इसमें ये भी गलत है। लक्ष्य, अगर लक्ष्य लिखा है तब वो लाख होता है। ठीक, लाक्ष नहीं। सर्प, सांप, ये ठीक है। ठीक है, तत्सम से तद्भव। क्षेत्रीय से खेती, ये क्षेत्रीय अगर लिखा होता क्षेत्रीय तब खेती होता वो। ठीक, चलिए सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है। तो देखिए जैसे क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वही होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रिया के विशेषण तो बता रहे हैं, लेकिन परिमाण कौन सा बता रहा है? तो अब देखिए जो बहुत होता है वो परिमाण बताता है कि नहीं? मतलब बहुत चीज़ है, बहुत सारा, तो बहुत थक गया है, तो क्या बता रहा है? वो परिमाण ही तो बता रहा है उसमें। बाकी सब में भी हैं, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें परिमाणवाचक नहीं बता रहे हैं। मीठा अमरूद में विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा क्या है? उसका गुण बता रहा है। ठीक है, अगर खट्टा मीठा, लंबा छोटा, बड़ा का, गोरा काला, ये सब चीज़ें बताए तो क्या है? वो उसका गुण है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक इसमें क्या है? विशेष है, उपासक की ही विशेषता बता रहा है श्रेष्ठ। ठीक, तो ये उपासक हो गया इसमें। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो देखिए भले और महान, एक विशेषण ये हो गया, पहले विशेषण देख लो, एक ये हो गया, ये दो हो गया। उचित और संयमित, तो ये तीन हो गया, ये चार हो गया, है ना, तो ये चार विशेषण हो गए। ठीक, और अब विशेष से देख लो, इसमें लोग एक हो गया विशेष से, और व्यवहार की भी विशेषता बता रहा है, तो व्यवहार की विशेषता बता रहा था, दो हो गया, यानी कि चार विशेषण हो गए और दो विशेष्य हो गए। इसी तरीके से प्रश्न आता है और इसी तरीके से आपको करना भी है। इनमें से सौत का तत्सम क्या होता है? तो सौत मतलब होता है सपत्नी। ठीक है, सौत का सपत्नी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो देखो मनुष्य है, स्तंभ है, गमन है, अमी नहीं है। ठीक है, अमी जो है ये आपका तद्भव है। ठीक, अमी शब्द याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमी का वैसे क्या होता क्या है? अमी का, तो अमी का याद रखिएगा, अमी अमृत। ठीक, अमृत। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अमृत। पर्याय पूछे तो अमृत का अमी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है पर्यायवाची में। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम तो कौन सा नहीं है? सॉरी, नहीं है, तो कार्य तो है। ठीक है, युक्ति भी है, श्रृंगार भी है,
चख, चख नहीं है, चख शब्द का क्या है, चक्षु, ठीक है, चक्षु, ये याद रखना, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव, तद्भव कौन सा है, तो अब तद्भव देखिए, जैसे उपाना, गुंजा, कुंठन, ये सब तो आपके क्या हैं, तत्सम है, लेकिन आपको चाहिए क्या, इसमें तद्भव बोल रहा है, तो तद्भव इसमें विसरना लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विसरना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यही यहाँ पे गलत है। और विसरना का तत्सम क्या होता है, तत्सम विस्मृति, ठीक है, विस्मृति याद रखना, विसरना का विस्मृति। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण है, तो भैया क्या बता रहा है इसमें, गुण ही तो बता रहा है एक तरीके से, तो गुण, ठीक है, गुणवाचक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इसमें, देखिए अब विशेषण कौन सा नहीं है, अब देखिए विशेषण जानने के लिए उसके जैसे क्रिया के आगे या संज्ञा सर्वनाम के आगे पीछे उसको शब्द को लगा के देखिए आप, तो इसमें बोल रहा है जैसे ये, इसमें अब लगाइए, जैसे उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट कथा, उत्कृष्ट ये फला, है ना, निकृष्ट आदमी, निकृष्ट ये, ऐसे करके, धृष्ट व्यक्ति ऐसे करके बोलते हैं। विषाद, विषाद से देखो, विषाद आदमी ऐसा ऐसा कुछ करके बोलते हैं, या विषाद ये फला, ऐसा नहीं ना, तो विषाद जो है ये आपका यहाँ पे विशेष है, ठीक है, विशेषण नहीं है ये, ठीक, ये चीज़ याद रखना, ये क्या है यहाँ पे, विशेष है, ठीक, बाकी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शब्द विशेषण कौन सा है, देखिए इसमें से, तो सुंदरता ये नहीं है, सुंदर होता है इसका, ठीक है। विद्वान, ठीक है, विद्वान इसमें कवि, कवि नहीं होता। विद्वान इसमें देखो, विद्वान व्यक्ति बोलते हैं ना, विद्वान आदमी है ये, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है, यही सही करेक्ट आंसर हो गया। भलाई नहीं होता है, भला, ठीक है, भला आदमी। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, अब इसमें इस वाक्य में विशेष से कौन सा है, तो सीधे सीधे बात है यार, व्यक्ति ही तो है कृषकाय, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, और किसी की विशेषता बता नहीं रहा है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण कौन सा है, मैंने बताया था कि कोई चीज़ जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण हो जाता है। अब इसमें से जैसे धीरे धीरे है, ठीक है, धीरे धीरे, तो वो आपका क्या बता रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब, तो वो क्या बता रहा है आपका, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि जो दोनों शब्द है ये दोनों, ये किस प्रकार का है, तो दोनों का मतलब क्या है, समुच्च, समुदाय है ना, समुदाय की बात कर रहा है, बोध हो रहा है, ठीक, तो ये हो गया समुदाय बोधक। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची में से कौन सा शब्द गलत है, क्रोध, तो देखो देखो इसमें रोष भी होता है क्रोध का, स्वत्व भी होता है, कोप भी होता है, ठीक है, इसमें नहीं, स्वत्व नहीं होता, अमर्ष होता है, को ये नहीं होता है भैया, स्वत्व नहीं होता है, अमर्ष होता है और कोप होता है, स्वत्व नहीं होता है, ठीक, स्वत्व, स्तत्व, स्वत्व नहीं, अच्छा यहाँ स्वत्व लिखा है, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ना, स्वत्व मतलब होता है अपनापन, है ना, स्वत्व। चलिए बाकी अलग है, बाकी सब क्रोध के हैं, ये अलग हो गया। निम्नलिखित पर्यायवाची में से जो शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए मोर का केकी भी होता है, सिखी भी होता है, शिखंडी भी होता है, ठीक है, ये सारे ही आपके क्या हैं, मोर के हैं, लेकिन इसमें कीस किसका है, कीस जो है ये बंदर का पर्यायवाची है, कीस, ठीक है, ये याद रखिएगा। शाखा मृग भी बोलते हैं बंदर को, शाखा मृग, याद ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है, तो कृष्णा जो है राधा को नहीं बोलते हैं, ठीक है, राधा को नहीं बोलते हैं, रुक्मणी को भी नहीं बोलते हैं, द्रौपदी हैं कृष्णा, ठीक है, इनको कृष्णा भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। कृष्णा जमुना जी का भी है, यमुना का, ठीक, तो अनेकार्थी शब्द है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे सौरंध्री, सौरंध्री, ठीक है, ये भी बोला जाता है द्रौपदी को, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक बैल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए, तो बैल का पर्यायवाची वृषभ होता है, बलिवर्ध होता है, गो भी होता है, अस्म नहीं होता, अस्म क्या है, ये पत्थर है, ठीक है, क्या है, पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है, तो पार्थ किसको बोलते थे, अर्जुन को बोलते थे पार्थ, पार्थ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है, सरिता, ठीक है, सरिता मतलब तटनी, सरिता मतलब निम्नगा या निम्ना, तरंगिणी, ये सब नदी, ये पर्यायवाची हैं ये सब, ठीक है। त्रिपथगा ये नहीं है, त्रिपथगा किसका है, तो गंगा जी का है ये पर्यायवाची, ठीक है।
प्रशंसा का पर्यायवाची देखिए इसमें, तो प्रशंसा का कुंभिल नहीं होता है, अमर्ष भी नहीं होता है, कृशानु भी नहीं होता है, कृशानु तो अग्नि का है, ठीक है। अमर्ष जो है ये आपका क्रोध का है, ठीक है। श्लाघा, श्लाघा होता है प्रशंसा का, ठीक है, श्लाघा याद रखिएगा, ठीक। चलिए ये सब मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। ये जो कुंभिल के किसका पर्यायवाची है, कुंभिल, कुंभिल चोर का पर्यायवाची है, ठीक है, चोर का, ठीक है, ये याद रखना कुंभिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, तो अभिजात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, श्रेष्ठ होता है अभिजात, कुलीन होता है, आर्य होता है, ये सब एक ही भाव के हैं। महीप नहीं होता है, ठीक है, महीप बिल्कुल नहीं होता है, ये याद रखिएगा। महीप किसका पर्यायवाची है, नरपति, भूपाल, नृप यानी कि राजा का, ठीक। चलिए अमृत किसका पर्यायवाची है, अभी मैंने बताया था, अमी या अमी, ठीक है। पयोधि नहीं होता, पयोधि ये आपका सागर का पर्यायवाची है, ठीक है। अर्क आपका सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। पय अलग है, पय का शब्द ये जल का पर्यायवाची है, पय से ये जैसे अधि लगा देते हैं तो पयोधि हो गया ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें सही आंसर अमी, अमी या अमी भी लिखा रहता है ना, अमी, सुधा, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है, देखिए जीव का पर्यायवाची नहीं है, तो प्राणी होता है, प्राण होता है, चैतन्यता भी होता है, पखेरु नहीं होता, पखेरु का पक्षी का है पर्यायवाची बेसिकली, ठीक। तो ये 60 क्वेश्चन मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपको मैंने कहा जहाँ भी कहीं भी लगा मुझे कि यहाँ कॉन्सेप्ट भी बताना है, वो भी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, अगर आपको जीएस का वीडियो इसका चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो पे अच्छा लाइक शेयर आएगा तब मैं जीएस वाला भी इसका बना दूंगा, ठीक है, फटाफट बना दूंगा। अभी देख आपको 1-2 दिन में फिर मिलेगा, ठीक वीडियो। तो पढ़ते रहिए, टाइम बिल्कुल मत ख़राब करिए, ठीक है, और लगे रहिए एकदम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।